लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने आज ये साबित कर दिया कि वो वाकई पाकिस्तान की एक बेहतरीन तालीमी इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ढाई अदब एहतराम के साथ सियासत, मईशत, आइन, जमहूरियत और धांधली वक्त की अहमियत पर सवाल पूछे। आप यहाँ किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? हाल तालियों से गूंज उठा कि आज काकड़ साहब को उन्होंने अब्बा डब्बा जब्बा करने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब हैं, इन्होंने लम्स के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त की थी। लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने आज ये साबित कर दिया कि वो वाकई पाकिस्तान की एक बेहतरीन तालीमी इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इखलाक और तहजीब के दायरे में रहते हुए कोई काबिल एतराज लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर उन्होंने निहायत ही अहम सवाल उठाए। लम्स के तलबात ने इंतहाई अदब एहतराम के सियासत, मईशत, आइन, जमहूरियत और धांधली वक्त की अहमियत पर सवालात जो है वो पूछे। काकड़ साहब ने भी इन सब का जवाब दिया। हाल में मौजूद शुरका ने जज किया, लेकिन हैरत है अंदरूने मुल्क जो पाकिस्तान के दानिश्वर है वो इन तलबा के शऊर की हौसला अफजाई करने की बजाय इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो कुछ स्टूडेंट ने कहा वो शायद इस कौम की अक्सरियत की आवाज है। आप यहाँ किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? आप क्यों जो है लेट आए, आने से लेकर आप क्यों आए तक का हर किस्म का शौराना सवाल करने पे लम्स के तमाम तलबा और तालिबात को मैं सलाम पेश करती हूँ। वैसे जो भी हो जिक्रा है निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का कि उन्होंने मीडिया को फेस किया है और उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। जहां तक मेरा ख्याल है इन तालिब इल्म को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इनको यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया जाए। सिर्फ इनके किए हुए सवालात पर फोकस रखें, शऊर को सलाम कीजिए और नादानों को झंझोड़ें, हकीकत दिखाएं। शऊरी आगाही का बयानिया बच्चे बच्चे में सरायत कर चुका है। बच्चों के तमाम सवालात जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक जो सवाल था कि आइन पर अमल क्यों नहीं हो रहा, 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, हाल तालियों से गूंज उठा। जो ताली नहीं बजा सकते थे वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लम्स जो है वो एक आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां कोई मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है कि जहां पर हमारी जैसी यूनिवर्सिटियों के जो पूरे 4 साल की फीस है ना, वो वहां के 1 सेमेस्टर की फीस है। ये अशरफिया लोगों के बच्चे हैं, वो इनसे बात कर रहे थे। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं, अगर इन लोगों में भी जिन्होंने कभी तंगदस्ती, बदहाली ना देखी हो, जिन लोगों ने कभी किसी किस्म की भी तंगी ना देखी हो, तो मेरे ख्याल में मैं इस किस्म के सवालात के हालात में भी आप देखें ना वो किस किस्म के सवाल कर रहे थे कि वो अपने मुल्क की माशी बदहाली का अंदाजा कर सक रहे थे। अगर इन लोगों ने इस किस्म के सवालात किए हैं तो फिर कमाल बात है। इनके साथ ही सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय भी देना शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है लोग तो ये अपना फरीजा समझते हैं कि अपनी राय दें। बाज लोग ये कह रहे थे कि लम्स के तमाम तालिबात को सलाम कि आज काकड़ साहब को उन्होंने अब्बा डब्बा जब्बा करने पे मजबूर कर दिया। आइंदा वो कभी भी इनके दरमियान नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि वजीर आजम साहब से जो भी सवालात पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आप देखें कि लोग जो उनके दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझती हूं कि अगर काकड़ साहब यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने बच्चों के इस किस्म के सवालात को बर्दाश्त किया और इनके जवाबात भी दिए, तो ये एक अच्छी रिवायत है। और इससे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि वो अपने शऊर और आगाही से इनके जहन में के अंदर अगर कोई भी सवालात हैं तो वो लोगों से पूछे। ये हमारा हक है कि हम इन सियासतदानों से पूछें और उनका ये हक है कि वो हमें इन सवालात के जवाबात दें। हर ईंट समझती है कि दीवार इसी से है,
ذاتی تشہیر ایک ایسا دو دھاری شوق ہے جس کی زد میں کئی حکمران آ کے بدنامی کی اتھا گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے جی سی یونیورسٹی والا جو جلسہ تھا، جو ان کا اس کے اندر خطاب تھا، وہ انہوں نے وہاں آنے سے معذرت کر لی تھی۔ تو شاید وہاں پر بھی ان سے اس قسم کے یا اس سے بھی زیادہ ٹف قسم کے سوالات پوچھے جاتے جن کا ان کے پاس بھی جواب شاید نہ ہوتا۔ ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے تو پھر بھی سوالات کے جواب دے دیے۔ شاید مریم صاحبہ جو ہے وہ ان میں سے کسی قسم کا سوال کا جواب نہ دے پاتی۔ یہ شعور اور آگاہی ہماری نوجوان نسل میں آ گئی ہے کہ وہ ہمت کر کے اپنے سامنے جو کوئی بھی بیٹھا ہو وہ اپنی تمیز، عزت، ادب اور لحاظ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے ہر قسم کے سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔